वारिस पठान साहब, आखिर क्यों ऐसे मुद्दे को सुलगाना है? अगर ये अधिकारियों के लिए है, आम जनता से कोई लेना देना इसका नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों विवाद? वंदे मातरम बोलने से कैसे धर्म संकट में आ जाता है किसी का? जय हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत जिंदाबाद, जय महाराष्ट्र। अगर ये बोलता हूं तो कितना खूबसूरत लगता है, क्या खराबी है इन नारों के अंदर। लेकिन नहीं, भाजपा सरकार और अभी तो जो उनके साथ तलाक लेकर आए उद्धव ठाकरे जी के साथ एकनाथ शिंदे साहब, वो पहले का नोटिफिकेशन था जय महाराष्ट्र बोलो, अब इनको महाराष्ट्र से नफरत होने लग गई है। महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है जय महाराष्ट्र में क्या खराबी थी। मगर इस तरह का नारा लगवाना फोन पे किसी को भी, ये संविधान का उल्लंघन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। क्यों बोले कोई? पहले तो हम लोग को सब बोलते थे जय महाराष्ट्र वारिस भाई, हम लोग को बोलते थे जय महाराष्ट्र, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। लेकिन अब ये करके ये लोग माइंड भटकाऊ पॉलिसी है। अंजना, जय महाराष्ट्र आप बोल सकते हैं, जय भारत नहीं बोल सकते हैं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं। सुनिए अंजना जी, ये बोलने से आज जो महंगाई बढ़ी है वो घट जाएगी, बेरोजगारी जो बढ़ गई है खत्म हो जाएगी बेरोजगारी, किसान भाई जो आत्महत्या कर रहे हैं वो आत्महत्या करना बंद कर देगा क्या? तो फिर इनको तो एक ही काम आ गया है, इनके पास कोई काम नहीं बचा है। कभी औरंगाबाद का नाम चेंज करने की बात करते हैं, कभी कॉलर के ऊपर भी फोन उठाओ तो वंदे मातरम बोलो। तो ये क्या लगा है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अगर इनको सवाल करो अब महंगाई बेरोजगारी पे तो ये भागेंगे चीता से भी फास्ट। क्या फायदा हो जाने वाला है? वापस आ रहे हैं, एक सेकंड अरे सर, चीता के पास भी चलेंगे, चीता पर भी चलेंगे, महंगाई पर भी चलेंगे, सब जगह चलेंगे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जय महाराष्ट्र बोले में आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन जय भारत वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है, क्यों? ये जो थोपा जा रहा है ना, ये थोपना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों थोप सकते हैं? कहां लिखा है कि वारिस पठान को बोलना है? क्यों लेकिन बोलेंगे? क्यों जय महाराष्ट्र नहीं बोलेंगे, जय हिंद नहीं बोलेंगे? इनको जय हिंद पसंद नहीं है। बुलाओ, लगाओ, चलो कॉलर ट्यून पे लगाओ हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या हिंदुस्तान जिंदाबाद तो सबसे बड़ी बात है, भारत जिंदाबाद लगाओ। क्यों नहीं लगाते? नहीं, इनको एक समुदाय को टारगेट करना है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना है, किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव फैलाना है, क्योंकि मुद्दे तो है नहीं, बचे नहीं है। क्या गलत कह रहे हो? जैसे नाम चेंज करो। जय हिंद तो बोलते ही हैं, अधिकारी भी मिलते हैं एक दूसरे को तो जय हिंद बोलते ही हैं। कई सारे फोर्सेस में, पुलिस में पहले से ही प्रथा है। वंदे मातरम की प्रथा किस मंशा से शुरू की गई है? अंजना जी वंदे मातरम, मुझे लगता है कि वंदे मातरम बोलने में इस देश के किसी भी भारतीय को आपत्ति होने का कोई कारण नहीं है। जैसे जय महाराष्ट्र, जय भारत है, उसी तरह का विवादन वंदे मातरम है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने एक संकल्प लिया कि हम वंदे मातरम का प्रचलन को बढ़ाएंगे। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और संस्कृति मंत्री आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी ने कल यह स्पष्ट भी किया कि अगर किसी को जय महाराष्ट्र बोलने में अच्छा लग रहा हो वो जय महाराष्ट्र बोल सकता है। कोई जय भारत बोलना चाहे जय भारत बोले, कोई जय हिंद बोलना चाहे जय हिंद बोले, लेकिन हेलो का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर कोई वंदे मातरम, चूंकि वंदे मातरम जो है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। लोकमान्य तिलक वंदे मातरम बोलते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वंदे मातरम बोलते थे, महात्मा गांधी वंदे मातरम बोलते थे। तो उस वंदे मातरम जिसने स्वतंत्रता संग्राम को बल दिया, जिसपे अनेक बलिदानियों ने अपना बलिदान दे दिया, उस वंदे मातरम को बोलने पर अगर किसी की धार्मिकता आड़े आती है तो कृपा करके बता, ए.आर. रहमान क्या मुसलमान नहीं रह गए? उन्होंने वंदे मातरम का गीत गाया, तो वो क्या वारिस पठान से कम मुसलमान है वो? अभी एक सज्जन कह रहे थे, बाइट दे रहे थे कि जो अच्छे मुसलमान है वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, मतलब जो वंदे मातरम बोलेगा वो गंदा मुसलमान हो जाएगा। ये कहां से तर्क खोज कर ले आते हैं भाई? ये तो अजीबोगरीब तर्क है। जैसा आपने प्रश्न पूछा कि जय महाराष्ट्र बोलने पे, जय भारत बोलने में आपत्ति नहीं, तो वंदे मातरम बोलने पर क्या आपत्ति है? तो इसका उत्तर दे पाए क्या वारिस पठान? कोई उत्तर उनके पास नहीं है। अच्छा सुनो शुक्ला जी, आपको जय हिंद पसंद नहीं है क्या? बोलिए जय हिंद, जय हिंद बोलिए, जय भारत बोलिए, जय महाराष्ट्र बोलिए, मैं तो सब कह रहा हूं बोलने के लिए, क्या आपत्ति है? बस ये आइडिया कहां से आता है ये प्रेम शुक्ला जी? तो अच्छी बात है। मैं पूछ रही हूँ, आप क्यों गुस्सा रहे हैं? नहीं, हम गुस्सा नहीं रहे। आइडिया कहां से आता है पूछने में क्या दिक्कत है? मैं आपका अब सरकारी अधिकारी एक दूसरे से मिलेंगे तो हेलो बोलना मना है। देखिए, आप जिस प्रकार से प्रश्न कर रही हैं, आप तो गांधी के पूरे स्वदेशी को ही आप प्रश्न के घेरे में। गांधी जी ने जब स्वदेशी की व्याख्या की तो उन्होंने अपने धर्म की भी व्याख्या की। उन्होंने कहा स्वदेशी का मतलब मेरा धर्म भी, मेरा आचार भी, मेरा व्यवहार भी, मेरा संस्कार भी, मेरा खाना भी, मेरा पहनावा भी।
तो कल आपको क्या तो इतने आपत्ति दशकों होती? तक आप लोग भूल गए थे अरे स्वदेशी, सुनिए तो वेट कर रहे थे कि एक एकनाथ शिंदे होंगे जो ठाकरे साहब से बगावत करेंगे, फिर उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, तब हम एक वहां पर ऑर्डर लाएंगे, इसका इंतजार कर रहे थे। देखिए, कम से कम ये तो अच्छा हो रहा है ना कि पिछले 8 साल के दरमियान भारत अपने सांस्कृतिक जड़ों की तरफ लौट रहा है। कल आप नमस्ते बोलते थे, ये तो अच्छी बात है। हेलो का नहीं, मैं कह रहा हूं हेलो बोलने में कौन सा ऐसी बात है भाई, क्या आप करते हैं? बोलने में क्या प्रॉब्लम नहीं, यहां तो हेलो का विरोध हो रहा है। अंग्रेजी को आपने इस ढंग से उठा करके रख दिया है। गांधी जी तो कहते थे कि भाई 1000 साल इस देश का बच जाएगा। शिंदे जी का इंतजार कर रहे थे नहीं, कि एक शिंदे जी आएंगे, फिर उनके साथ हम सरकार बनाएंगे, फिर एक ऑर्डर लाएंगे। देखिए, अरे तभी तो मैंने पूछा ना, आइडिया कहां से आया, किसका आइडिया था? भारत की सांस्कृतिक यात्रा में कांग्रेस के पार्टी के सरकार और जो विपक्षी दलों की एक असंतुलन आया था। भारत कहते हैं ना कि आपका एक लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप अपने संतुलन बिंदु पे आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत अपने सांस्कृतिक जड़ों की तरफ लौट रहा है, और इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्या आपत्ति? मुसलमानों को प्रॉब्लम, तो मुसलमान तो गाते थे भाई, वंदे मातरम गाते थे, उनको चिढ़ कहां से था? क्योंकि बंकिम ने आनंद मठ में जो वंदे मातरम गाया है, और बंकिम ने कहा कि जो मिडिवल पीरियड था वो मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा, इट वाज ए क्रॉनिकल ऑफ रेप ऑफ हिंदू वुमेन, इट वाज ए प्लंडर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। उन्होंने 3 एसेज लिखा। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम लोग तब से बंकिम की घृणा जो है वो वंदे मातरम पर भी घृणा